अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद यावर ज़ार वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं और आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम 1 बुक रेफरेंस सुहेल अफजल के हवाले से जो एक टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर दूंगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ताल्लुक कैश बुक से शुरू होगा। मैं उससे पहले आपको लफ्ज़ जो बैंक है उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा उसके साथ कि बैंक लफ्ज़ क्या है। देखिए, बैंक लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है। कहाँ से विड्रॉ हुआ, कहाँ से चला, ओरिजिन क्या है, वो एक लंबी बहस है। वो हम बीकॉम के अंदर ही सब्जेक्ट है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके अंदर पढ़ सकते हैं। मेरा इससे ताल्लुक यहाँ पे नहीं है कि बैंक लफ्ज़ का ओरिजिन कहाँ पे है। बैंक यहाँ पर लफ्ज़ अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ बैंक नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और लफ्ज़ बैंक आपका वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे लफ्ज़ जो बैंक को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से उनके डिपॉजिट्स लेता है विद एश्योरेंस रिटर्न देम ऑन डिमांड। कि जो लोगों से बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों से उनके डिपॉजिट्स ले लेता है, जो उनसे उनकी सेविंग्स ले लेता है और इस यकीन दिलाने के साथ कि जब वो लोग जो उनके पास डिपॉजिट्स करा रहे हैं तो वो जो पैसे जमा करा रहे हैं उनको जब वो तलब करेंगे, जब वो डिमांड करेंगे तो उनको वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक रिलेशनशिप शो करता है किसके, दो फ्रीकैन के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान। जो बैंक रिलेशनशिप क्रिएट करेगा बिटवीन टू पार्टीज, एक हम उसको कहेंगे अकाउंट होल्डर और हम दूसरे को कहेंगे बैंकर। अकाउंट होल्डर कौन? जो कैश डिपॉजिट करा रहा है। अकाउंट होल्डर वो शख्स जो कैश डिपॉजिट करा रहा है। बैंकर वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास कैश डिपॉजिट कराई जा रही है। अकाउंट होल्डर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बैंकर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी होगा, यानी कि जो यहां पर वैल्यू शो होनी चाहिए इक्वल टू दैट वैल्यू वो यहां पर भी शो होनी चाहिए। इनके दरमियान कहीं पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बैंक क्या है? बैंक इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द अकाउंट होल्डर। बैंक क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन द अकाउंट होल्डर एंड द बैंकर। अब लफ्ज यहां पे क्या है, मैं फिर जिक्र करूंगा बैंक का। अकाउंट होल्डर एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिसको क्या कहेगा? कैश बुक कहेगा। अकाउंट होल्डर जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिसका ताल्लुक बैंक से होगा वो क्या कहलाएगा? कैश बुक कहलाएगा। और जो बैंकर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो कहलाएगी पासबुक, या हम उसे कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। हम उसे क्या कह सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट कह सकते हैं। कैश बुक अकाउंट होल्डर मेंटेन करेगा और हम यहां पे जो कैश बुक के अंदर डिफरेंट काइंड्स हैं कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। कैश बुक जब सिंगल कॉलम होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ हम स्पेसिफिकली जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? कैश और बैंक 2 कॉलम इकट्ठे यूज होते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है? उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम यूज हो रहे हैं। हम कैश बुक में से सिर्फ और सिर्फ जो बैंक का कॉलम है हम सिर्फ और सिर्फ उसको यहां पे डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में कैश बुक को तो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम को डिस्कस करेंगे। हम
कैश बुक के बाकी जो कॉलम्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम को डिस्कस करेंगे और बाकी जो कॉलम्स होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को डिस्कस किया जाएगा, किसमें? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर वापस आऊँगा कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो अकाउंट होल्डर के लिए क्या है। बाय डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि कैश जो है वो जो कैश है या नियर टू कैश है या वो चीज़ें जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है वो एसेट्स होती हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि बैंक इज़ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द कैश, या कैश बैंक इज नियर टू कैश, या बैंक इज नियर टू कैश, कि बैंक जो है वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, या वो रिप्लेस कैश की जगह पर इस्तेमाल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक के वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं कैश की जगह पर। तो इसलिए बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। जो बैंक हमारा एसेट है, जब हम एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। मैंने क्या कहा कि हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहे होंगे तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये बात बहुत समझने वाली है। अगर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बैंकर अकाउंट होल्डर को क्या कर रहा होगा? देखिए, मैंने क्या कहा कि बैंक की डेफिनेशन क्या है, अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक की डेफिनेशन क्या है कि जब अकाउंट होल्डर बैंक में पैसे जमा कराएगा तो बैंक उसको ये यकीन दहानी कराएगा, इसकी श्योरिटी देगा कि भाई जब आपको पैसे ज़रूरत होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट होल्डर के लिए बैंक रिसीवेबल है और बैंक इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है, बैंक इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है कि जब आप मेरे से पैसे मांगेंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि बैंकर इस चीज़ का लायबल है कि वो अकाउंट होल्डर को क्या करे, वो अमाउंट रिफंड करेगा, रिटर्न करेगा, पेबल है उसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि बैंकर के लिए अकाउंट होल्डर क्या है? लायबिलिटी है। अकाउंट होल्डर के लिए बैंक क्या है? एसेट है। और बैंकर के लिए अकाउंट होल्डर लायबिलिटी है। अब एज पर रूल्स एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट है और एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट है। जब आप कैश में की सूरत में लेंगे और जाके वो कैश बैंक में जमा करा देंगे, डिपॉजिट करा देंगे, अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो क्या होगा? वो कैश कन्वर्ट होगी इनटू द बैंक रिसीवेबल्स में। तो हम क्या कहेंगे? हमारे बैंक में एसेट इंक्रीज हो गए, हमारा बैंक एसेट डेबिट हो रहा है। जब आप कैश डिपॉजिट करा कर आएंगे और आपके एसेट इंक्रीज हो रहे होंगे और वो डेबिट हो रहा होगा तो उस वक्त पैरेलल सेम टाइम पर बैंकर की क्या हो रही होगी? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। बैंकर की क्या होगी? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी और वो क्रेडिट होगी। और उसी जगह पे जब आप बैंक से पैसे निकाल रहे होंगे, विड्रॉ कर रहे होंगे, तो आपके एसेट क्या हो रहे होंगे? डिक्रीज हो रहे होंगे। बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बाद में, यहाँ पे मुझे ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि हम
कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं। हम बैंक से पैसे निकाल के ला रहे हैं तो बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है। हम कैश बैंक से विड्रॉ करके ला रहे हैं तो बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है। बैंक में हमारे एसेट डिक्रीज हुए तो बैंकर ने जो कैश हमें वापस करनी थी वो कैश उसने हमें वापस कर दी, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब यहाँ पे बात ये होगी, अराइज होगी कि रिकंसिलिएशन, अभी तक तो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनती है, हम उसकी तरफ नहीं गए। देखिए जी, कैश बुक है और पासबुक है। अगर यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और ये दोनों इक्वल बेसिस पे होने चाहिए। जितनी अमाउंट से यहाँ पे डेबिट होगा सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। अगर यहाँ पे सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे सेम अमाउंट से डेबिट होगा। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब होता क्या है, यहाँ पे तो एसेट इंक्रीज हुए लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। कैश बुक शो कर रही है कि मैंने पैसे जमा कराए हुए हैं, मेरे पैसे बैंक में एसेट इंक्रीज हुए हुए, लेकिन आपका जो बैंकर का जो रिकॉर्ड है, वो जो बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है, वहां पे वो शो हो रहा है कि जी कि आपके पैसे तो मेरे पास जमा ही नहीं हुए हुए। वो जो डिस्प्यूट है कि आपका बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकंसिलिएशन का लफ्जी मतलब उर्दू में होता है तसही करना। जो चीज़ें यानी कि दोनों की नॉलेज में, बेटर नॉलेज में दुरुस्त हैं, उन चीज़ों को हम दुरुस्त समझते, उन चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, अपने रिकॉर्ड को बैंक के रिकॉर्ड के साथ मैच करेंगे और देखेंगे जो हमने किया उसके पैरेलली बैंक ने क्या किया है, वो आपस में इक्वल बेसिस पे हुआ है रिकॉर्ड के नहीं हुआ, तो उस चीज़ को जो प्रोसेस है हम उसको रिकंसिलिएशन का प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैश बुक और पासबुक कंपेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ वापस। हमारा जो बुक है, MRF है या कोई भी और राइटर है, उसकी बुक के अंदर हमें उन्होंने जो एरर्स बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक होते हैं वो पिन पॉइंट करके दिए हुए होते हैं। हमारा काम क्या होगा, उन पॉइंट्स को या वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे या रिकॉर्ड नहीं होंगे, उन चीज़ों को जो आपको पॉइंट्स बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको किन बेसिस पर डेबिट करना है और किन बेसिस पर क्रेडिट करना है, उस प्रोसेस को हम जो समझेंगे और उस प्रोसेस को जो हम चलाएंगे, वो प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस कहलाएगा। वो हमारे लिए सॉल्यूशन बुक के क्वेश्चंस को करने के लिए MRF की बुक के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 तक जाते हैं, उसमें आपके कैश सिंपल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक भी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डबल बैलेंस मेथड भी है। इन तीनों मेथड के सॉल्यूशन किस तरह होंगे, उसके लिए मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको टोटल गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा कि आप जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जो कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आपने डेबिट किस बेस पे करना है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपने उसको क्रेडिट किस बेस पे करना है। तो उस को देखने के लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो है इसी कंटिन्यूटी में WCA के ऑफिशियल चैनल पर, वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के ऑफिशियल चैनल YouTube चैनल पर आपको इसकी सेकंड वीडियो भी मिलेगी, जिसके अंदर आपके MRF के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो कैसे किए जा सकते हैं, उनको समझने के लिए आपको कितनी आसानी हो सकती है। आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।